अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के अंदर आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं ओवरऑल आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक जो क्वेश्चंस हैं जस्ट उनको एक्सप्लेन कर देता हूं वैसे ही कि उसमें क्या हम लोगों ने करना है एक्चुअली। और एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 के क्योंकि दो फर्दर उसमें पार्ट्स हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए ए पार्ट और ये उसका डिवीजन के लिए बी पार्ट, ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। आंसर्स इनके भी आपको जो है वो सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, और ये क्वेश्चन भी इसका भी सोल्यूशन आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक बार डिस्कशन भी कर लेते हैं इन 5 क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक आपका सिस्टम से रिलेटेड, आपने सिस्टम थ्योरी यानी कि सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स है, सिस्टम के अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं उसमें उसका ऑब्जेक्टिव है, उसके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की आपस की कम्युनिकेशन है अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, तो वहां पे साथ में इन्वायरमेंट की हेडिंग है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। लॉन्ग आपने सारा ये कंटेंट मिलाकर लिखना है, आप पीडीएफ में जाकर देख भी सकते हैं। नंबर 2 पे एक्सप्लेन द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। हम लोगों ने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की वर्किंग, उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे और इसके अलावा उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का आर्टिकल हम लोगों ने साथ लाजमी तौर पे तैयार करना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 3 पे एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, थोड़ा सा स्पेसिफाई करके आपको क्वेश्चन अगर दे देता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि आपने सिर्फ क्या बतानी है, वर्किंग बतानी है। तो अगर लेट्स से आपको सिर्फ वर्किंग के बारे में कहा जाता है तो फिर आप लोगों ने कंपोनेंट्स को लिखना जरूर है, लेकिन उसका एक आर्टिकल बनाकर सिर्फ उन कंपोनेंट्स को लिस्ट कर दें, लेकिन एक्सप्लेन किसको करेंगे, सिर्फ वर्किंग वाले पोर्शन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर्स आर एनकोडेड यूजिंग यूनिकोड, आल्सो प्रोवाइड एग्जांपल्स। इसमें यूनिकोड की डेफिनेशन लिखेंगे। यूनिकोड के अंदर हम 3 फॉर्मेट्स यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है UTF-8, 16 एंड 32। इनको एक्सप्लेन करेंगे, उनकी एग्जांपल जो भी बुक में लिखी हुई है बस टू द पॉइंट रहकर हम लोगों ने सारा वही एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। तो इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर्स को कहते हैं। होल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, और इंटीजर में क्योंकि जब हम स्पेसिफिकली इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती हैं। तो उन वैल्यूज को कैसे जो है वो मेमोरी के ऊपर रिप्रेजेंट करना, उसका पूरा आर्टिकल मौजूद है। हम लोगों ने कोई भी एक नंबर लिया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 8 बिट का होगा, या अगर लेट से 2 बाइट का तो वो 16 बिट पे चला जाएगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो फिर हम 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज करके तो उसको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करेंगे। जो भी डाटा है, प्लस है, माइनस में है, हम लोगों ने उसको क्या करना है, पहले बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करना है, देन कंप्यूटर की मेमोरी पे स्टोर करना है। दैट इज द वे एक्चुअली कि जिस तरह के हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमने सिंपल पहले तो उसको मल्टीप्लाई करना, बहुत ही सिंपल। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 का आंसर 1 0 0, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 1। देन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का एक साइन प्लेस करते हैं और उसके बाद आपने सेकंड डिजिट को सेम, क्योंकि वो भी यही है तो वही आपका 101 आ जाएगा। देन आप यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करते हो, 1 एज इट इज, 0 प्लस 1 का आंसर 1, 1 प्लस 0 का आंसर 1, एंड 1 एज इट इज। ये आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। मैंने पावर्स नहीं लगाई, बेस सॉरी नहीं लगाई, आप बेस मेंशन कर लीजिएगा। जब डिवीजन की बात करेंगे तो सबसे पहले 1 और 0 को हम लोगों ने पहले 2 डिजिट के नीचे प्लेस करना है। अगर 1 0 छोटा है इस वैल्यू से तो ओके, फिर तो आप सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस वक्त वो ठीक है। आप 1 और 0 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 0 ही आएगा एज इट इज। ले जी, यहाँ पे माइनस परफॉर्म करेंगे। अब 1 में से 0 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 1 एज इट इज आ जाएगा। ये 1 माइनस 1 0 खत्म हो गया, ठीक। देन आप यहां से एक डिजिट सिर्फ अभी नीचे लेकर आए 0, ये बिल्कुल सेम हो गया तो ठीक है। 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 0, एंड देन यहां से आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 0। फिर अभी इस 0 को ऊपर प्लेस नहीं करेंगे, जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं। आप इस स्टेप को पूरा परफॉर्म करें, आप 0 यहां पर लेकर आए। अब 1 0 को तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 0 नहीं आने वाला, लेकिन एक डिजिट तो है ना 0, 0 से मल्टीप्लाई कर ले। 1 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0 एंड 0। ले जी, अब आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये आपका रहा आंसर डिवीजन का, और ये रहा मल्टीप्लिकेशन का। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।